बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री वृंदावन के अनन्य भक्त श्री राधा वल्लभ गोस्वामी जी की कथा का श्रवण करेंगे। इनका परिचय श्री मधु पंडित जी के वंशधर श्री राधा वल्लभ गोस्वामी के माता पिता बाल्यकाल में ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। उनके पढ़ने लिखने की समुचित व्यवस्था ना हो सकी, परंतु शास्त्र आदि का उपयुक्त ज्ञान न प्राप्त कर सकने के कारण उनका स्वभाव सरल और चरित्र निर्दोष बना रहा। बड़े होने पर आत्मीय गण के उपदेश से उन्होंने अपने परंपरा के अनुसार शिष्यों के घर जाना प्रारंभ कर दिया। जिस शिष्य के घर वे प्रथम बार गए वह उसी दिन कहीं अन्यत्र गया हुआ था। घर पर केवल उनकी स्त्री थी जो अल्पवयस्का थी और उनका एक शिशु था। स्त्री ने रसोई का सब सामान गोस्वामी जी को दे दिया। गोस्वामी जी ने रसोई बनाकर भोजन किया, शिष्या को भी प्रसाद दिया। उनके कुछ देर विश्राम कर चुकने के बाद स्त्री ने कहा कि हे महाराज, कुछ कृष्ण कथा सुनाइए। प्रभु महाविपद में पड़ गए, क्योंकि वे जानते ही नहीं थे भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में। अशिक्षित होने के कारण, गुरुकुल में ना जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनकी कथा के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार से वो विपदा में पड़ गए कि इन्हें क्या बताए। उनको ये नहीं पता था कि शिष्यों के घर में जाकर के कुछ शास्त्र चर्चा भी करनी होती है। वे तो बस इतना जानते थे कि शिष्य के यहाँ जाकर के भोजन करना होता है और प्रसाद देना होता है और प्रणामी देकर के वापस चले आना होता है। किसी प्रकार उन्होंने शिष्य से पीछा छुड़वाया। मन में संकल्प किया कि बिना कृष्ण कथा सीखे कभी भी किसी शिष्य के घर अब नहीं जाऊंगा। परंतु कृष्ण कथा सीखते कैसे? कृष्ण कथा सीखने के लिए विद्या अध्ययन की और विद्या अध्ययन करने के लिए अनाज पानी जुटाने की समस्या थी। समस्या का कोई हल न दिखे, उन्होंने सब त्याग करके वृंदावन को चले जाने का निश्चय किया। वृंदावन आकर के श्री गोपीनाथ के मंदिर में उन्होंने आश्रय लिया। मंदिर से उन्हें दोनों समय प्रसाद और 1 रुपया महीना दिया जाता था। वे मंदिर के भंडारा का खाता दिखा करते थे। वैरागी साधु का वेश धारण किए बिना कैसे साधुता का जीवन व्यतीत किया जा सकता है, इसके गोस्वामी जी ज्वलंत उदाहरण थे। नित्य प्रातः कृत्य समापन करने के पश्चात वे 1 घंटा चैतन्य चरितामृत आदि बंगला ग्रंथों का प्रेम पूर्वक पाठ करते थे। उनके मुख से पाठ सुनकर के श्रोता बहुत सुखी हो जाते थे। पाठ में जो भी चढ़ावा आता उसे साधु वैष्णवों की सेवा में लगा देते थे। वस्त्र आदि कभी खरीद कर नहीं पहनते। भक्तों से जो मिल जाता था उसी से अपना शरीर ढक लेते थे। किसी की निंदा कभी नहीं करते थे। छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान देते थे, अपने सम्मान का प्रतिरोध करते थे। इसी प्रकार दिव्य भाव से जीवन व्यतीत करते हुए सदा भगवान का स्मरण करते, अपराधों से बहुत सतर्क रहते थे। उनका कहना था कि जो व्यक्ति धर्म की शरण लेता है उसके सारे अपराध क्षय हो जाते हैं, परंतु जो धाम की शरण में आने के पश्चात अपराध करता है उसे उन अपराधों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। अपराधों के संबंध में वे 2 घटनाओं का विशेष रूप से वर्णन किया करते थे। दोनों घटनाएं इस प्रकार से हैं। प्रथम घटना
एक वैष्णव बाबा जी शेष रात्रि में पंचकोसी परिक्रमा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राजपुर ग्राम के निकट वैष्णव भोजन हो रहा है। वे कुछ रुके, किसी से पूछा कि भोजन करोगे? इस समय भोजन नहीं करेंगे, देव तो हम साथ में ले जा सकते हैं। बाबा जी ने कहा। उस व्यक्ति ने कुछ प्रसाद ला करके दिया। बाबा जी ने अंगोछे में बांध करके उस प्रसाद को ले आए और कुटिया में रख दिया। जब गमछा खोला तो उसमें खपरिया के सिवा और कुछ नहीं था। स्पष्ट है कि उस शेष रात्रि में भोजन करने वाले वैष्णव कौन थे। जो लोग धाम में रहकर अपराध करते हैं उनका धाम त्याग तो नहीं होता, उनकी सद्गति भी नहीं होती। दूसरा अध्याय। प्रसंग। वृंदावन में झाड़ू मंडल में दो वैष्णव बाबा जी रहते थे। उनमें परस्पर स्नेह था। एक का देहांत हो गया, दूसरा एक दिन ग्रीष्म काल में शेष रात्रि में राधा कुंड जा रहा था। ज्योतिषमय मेघांश रात्रि होने के कारण उसे लगा कि सुबह हो गई। दिल्ली वाली सड़क से पैदल राधा कुंड जाते समय रास्ते में जेत नामक ग्राम पड़ता है। उसने वहां सड़क के पश्चिम ओर देखा कि साधुओं की बड़ी जमात बैठी है और ठाकुर सेवा हो रही है। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। बाबा जी बीड़ी पिया करते थे। उन्होंने सोचा कि उन साधुओं में से किसी के पास तो बीड़ी जरूर होगी। बीड़ी मांगने के उद्देश्य से वे जैसे ही उधर बढ़े, देखा कि उनके वहां बाबा जी मित्र जो मर चुके थे वे उन्हीं की ओर चले आ रहे थे। वे उन्हें देखकर चकित हो गए, भयभीत हुए। उन्होंने कहा, डरो नहीं, मेरा देह त्याग हो गया है, परंतु अभिष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं हुई। तुमने तो निष्ठापूर्वक भजन किया, फिर तुम्हारी सद्गति क्यों नहीं हुई? यह पूछा बाबा जी ने अपना साहस बटोरते हुए। तो मृतक बाबा जी ने उत्तर दिया कि मैं जिस कुटिया में भजन करता था उसमें उसके आले में ईंट के नीचे 2 रुपए रखकर छोड़े थे। सोचा था उनसे वैष्णव सेवा करूंगा, परंतु कर न सका। किसी से वैष्णव सेवा करने को कह भी नहीं सका। इसी वासना के कारण मैं भटक गया। अब तुम आज वृंदावन लौट जाओ। उन 2 रुपए लेकर के वैष्णव सेवाकार करके मेरा उद्धार करो। पीछे राधा कुंड जाना। बाबा जी ने ऐसा ही किया। स्वयं गोस्वामी जी के पास जाकर के अंतिम समय 2 रुपए 10 आने पैसे थे। देह त्याग का समय निकट आते समय उन्होंने उससे वैष्णव सेवा करा दी। देह त्याग के समय उनके मुखारविंद पर परम शांति और अनिवर्तनीय आनंद के स्पष्ट चिन्ह थे। वृंदावन धाम में सदा सरल और निरअपराध जीवन व्यतीत करने के कारण वे संसार से इस प्रकार परम आनंद पूर्वक और परम उल्लास के साथ सहज ही चले गए, जैसे उन्होंने धाम की पूर्ण प्राप्ति कर ली हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे
प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ ले ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हंस के प्रभु कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। दास की विनती तुम सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हो मेरे प्रियतम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।